आज है 16 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। प्लास्टिक लौटाओ इनाम पाओ, प्रदूषण रोकने का नया प्लान। राजधानी दिल्ली में प्लास्टिक कचरे पर लगाम लगाने के लिए नई डिपॉजिट रिटर्न स्कीम यानी DRS लागू करने की तैयारी है। इस योजना के तहत प्लास्टिक सामान खरीदते समय अतिरिक्त राशि देनी होगी, जिसे इस्तेमाल के बाद वापस करने पर रिफंड कर दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों को इस स्कीम पर काम तेज करने के निर्देश दिए। महिलाओं को मिलेगा आरक्षण के भीतर आरक्षण का लाभ। देश में महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया। अब लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का नियम सभी सीटों पर लागू होगा। इसके तहत SC और ST वर्ग की 1/3 सीटें उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण का फॉर्मूला लागू होगा। सरकार का कहना है कि परिसीमन के बाद सीटें बढ़ेंगी, लेकिन किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। महिला आरक्षण टाइमिंग पर कांग्रेस का हमला, नियुक्ति केस में गवाह बयान दर्ज। महिला आरक्षण विधेयक की टाइमिंग को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस नेता अनिल जयहिंद ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब चर्चा नहीं बल्कि क्रियान्वयन जरूरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि 2011 की जनगणना के आधार पर पहले लागू क्यों नहीं किया गया। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली महिला आयोग नियुक्ति मामले में सुनवाई जारी है, जहां स्वाति मालीवाल समेत अन्य आरोपी पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 39 इंस्पेक्टर ट्रांसफर। राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। 39 इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए, जिनमें कई थानों के SHO बदले गए। कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई, जबकि कई को अन्य स्थानों पर तैनात किया गया। इस बदलाव का उद्देश्य थानों की कार्यकुशलता बढ़ाना और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाना है। इसे प्रशासनिक स्तर पर अहम कदम माना जा रहा है। यमुना प्रोटेक्शन वॉल पर विवाद, बाढ़ राहत के बीच पर्यावरण चिंता बढ़ी। राजधानी में यमुना रिवर पर 4.7 किलोमीटर लंबी प्रोटेक्शन वॉल बनाने की योजना को मंजूरी मिली, जिससे सिविल लाइंस दिल्ली और कश्मीरी गेट दिल्ली जैसे इलाकों को बाढ़ से राहत मिलेगी। ये दीवार मजनू का टीला से ओल्ड रेलवे ब्रिज दिल्ली तक बनाई जाएगी और 2027 तक पूरी होने का लक्ष्य है। वहीं जल विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह वाटर कंजर्वेशन ने चेतावनी दी है कि नदी को रोकना पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकता है। दिल्ली में आज से शुरू होगी देश की पहली डिजिटल जनगणना प्रक्रिया। देश की राजधानी दिल्ली में आज से डिजिटल जनगणना का पहला चरण शुरू हो रहा है। इस बार जनगणना पूरी तरह से हाईटेक होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और पोर्टल का इस्तेमाल होगा। प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहला हाउस लिस्टिंग और दूसरा जनसंख्या गणना। लोग चाहें तो खुद भी ऑनलाइन जानकारी भर सकते हैं और 16 अंकों का यूनिक कोड प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया कि सभी जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित और गोपनीय रहेगी। दिल्ली मेयर चुनाव 29 अप्रैल को, सियासी सरगर्मी तेज। राजधानी दिल्ली में मेयर चुनाव का बिगुल बज चुका है। MCD में 29 अप्रैल को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 3 सदस्यों का चुनाव होगा। इस बार बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और अपने दम पर जीत का दावा कर रही है। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सियासी समीकरणों के बीच ये मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। न्यू दिल्ली को पैदल यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने पर जोर। राजधानी न्यू दिल्ली को पैदल यात्रियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया गया। उपराज्यपाल तरुणजीत सिंह संधू ने NDMC अधिकारियों के साथ बैठक में खान मार्केट और कनॉट प्लेस जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुधार के निर्देश दिए। साथ ही कचरा प्रबंधन, बिजली दरों में राहत और सड़कों की मरम्मत जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दिल्ली में तेजी से फैल रहा इन्फ्लुएंजा, हर दूसरा घर प्रभावित। राजधानी दिल्ली और NCR में इन्फ्लुएंजा तेजी से फैलता जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक करीब 56% घरों में लोग खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षणों से ग्रसित हैं। डॉक्टर्स के अनुसार इन्फ्लुएंजा A, H3N2 का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। बदलते मौसम और खराब एयर क्वालिटी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने और डॉक्टर की सलाह से दवाएं लेने की अपील की। CBSE 10वीं में लड़कियों ने मारी बाजी, पास प्रतिशत बढ़ा। CBSE 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है और इस बार भी लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मार ली। कुल पास प्रतिशत 93.70% रहा, जो पिछले साल से बेहतर है। खास बात यह है कि लड़कियों का पास प्रतिशत 94.99% पहुंच गया, जो लड़कों से अधिक है। वहीं करीब 2.2 लाख छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए, जबकि 55,000 से अधिक छात्रों ने 95% से ऊपर स्कोर किया।
दिल्ली जल बोर्ड का अलर्ट, कई इलाकों में नहीं आएगा पानी। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार चंद्रावल वाटर वर्क्स सेकंड में मरम्मत कार्य के चलते आज सुबह 10 बजे से करीब 6 घंटे तक प्लांट बंद रहेगा। इसका असर सिविल लाइंस, करोल बाग, पहाड़गंज और पटेल नगर समेत कई इलाकों पर पड़ेगा। लोगों को सलाह दी गई कि वे पहले से पानी का भंडारण कर ले ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके। दिल्ली के रोहिणी में भीषण आग, एक ही परिवार के 3 की मौत। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बुद्ध विहार के झुग्गियों में लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, जिसमें पति, पत्नी और 2 साल की बच्ची शामिल हैं। दमकल की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एयरपोर्ट जैसा बनेगा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। राजधानी दिल्ली का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसे एयरपोर्ट जैसा मॉडर्न और हाईटेक बनाया जाएगा। स्टेशन पर 5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनेगी, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा। यात्रियों के लिए एयर कॉन्कोर्स और अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी तैयार की जाएगी, जिससे सफर आसान होगा। साथ ही 20 मंजिला आइकॉनिक टावर और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्टेशन एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। घर बैठे मिलेंगी सीडीएस की सस्ती चीजें, ई कॉमर्स मॉडल पर काम शुरू। देश के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी सुविधा की तैयारी है। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी सीडीएस कैंटीन का सामान अब ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। रक्षा मंत्रालय इसे अमेजॉन की तर्ज पर विकसित कर रहा है। इस सुविधा से करीब 1.25 करोड़ सैन्य उपभोक्ताओं को फायदा होगा। अब उन्हें सामान लेने के लिए कैंटीन जाने की जरूरत नहीं होगी। इस साल के अंत तक ऑनलाइन पोर्टल और डिलीवरी सिस्टम की सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। एआई और बायोमेट्रिक से पासपोर्ट सिस्टम हुआ पूरी तरह से सुरक्षित। अब फर्जी नाम या पहचान बदलकर पासपोर्ट बनवाना बेहद मुश्किल हो गया है। विदेश मंत्रालय ने एआई और बायोमेट्रिक तकनीक से पासपोर्ट सिस्टम को और भी मजबूत बना दिया। जैसे ही कोई आवेदक बायोमेट्रिक देता है, सिस्टम पुराने रिकॉर्ड से तुरंत मिलान कर लेता है। पहचान छिपाने की कोशिश करने वाले तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। साथ ही पुराने रिकॉर्ड्स को भी तेजी से डिजिटल किया जा रहा है। इससे न सिर्फ धोखाधड़ी रुकेगी, बल्कि आम लोगों के लिए पासपोर्ट प्रक्रिया ज्यादा आसान और पारदर्शी होगी। एक्सप्रेसवे पर आवारा जानवरों से बड़ी परेशानी, सुरक्षा पर सवाल। हाल ही में शुरू हुए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया। वहीं सर्विस रोड पर आवारा जानवरों की मौजूदगी भी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। हालांकि ये एक्सप्रेसवे सफर को तेज और आसान बनाता है, लेकिन लापरवाही और व्यवस्थागत खामियां लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। तरनजीत सिंह संधू की एनडीएमसी अधिकारियों संग अहम बैठक। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने एनडीएमसी अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बिजली दरों को तर्कसंगत बनाने, कचरा प्रबंधन में आधुनिक तकनीक अपनाने और नागरिक सेवाओं को बेहतर करने पर जोर दिया। खान मार्केट और कनॉट प्लेस को पैदल यात्रियों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षा सुधार के लिए नए सहयोगी मॉडल पर चर्चा हुई। एलजी ने अधिकारियों को पारदर्शिता, जवाबदेही और तेज कामकाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन शस्त्र में छापेमारी। राजधानी दिल्ली में अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र के तहत बड़ा अभियान चलाया। 430 पुलिसकर्मियों की टीम ने 28 जगहों पर छापेमारी कर 94 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनमें कई गैंगस्टर शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान पिस्टल, कारतूस, चोरी के वाहन बरामद हुए। पुलिस ने महोबा गैंग का भांडाफोड़ किया। यह ऑपरेशन अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। एम्स में दिन रात ओपीडी सेवा शुरू करने की सिफारिश, भीड़ होगी कम। एम्स नई दिल्ली में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। संसद की स्थायी समिति ने ओपीडी सेवाओं को 24 घंटे चालू रखने की सिफारिश की, जिससे लंबी कतारों से छुटकारा मिल सकेगा। इस व्यवस्था में डॉक्टर स्टाफ शिफ्ट के आधार पर काम करेंगे। इससे सुबह की भीड़ कम होगी, मरीजों को राहत में इलाज मिल सकेगा। साथ ही डॉक्टर्स की कमी और बढ़ते वर्कलोड को देखते हुए कई नई नीतियां लागू करने की भी बात कही गई। डीयू में नए कोर्स और 1 वर्षीय पीजी लागू, छात्रों को बड़ा लाभ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में मल्टीमीडिया और मास कम्युनिकेशन जैसे नए प्रोफेशनल कोर्स शुरू होंगे, जिससे छात्र घर बैठे पढ़ाई कर पाएंगे। बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया, एमए अंग्रेजी समेत कई कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई। साथ ही बीकॉम, एमबीए और कंप्यूटर साइंस के ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध होंगे। दूसरी ओर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंडिया के तहत 4 वर्षीय ग्रेजुएशन के बाद 1 वर्षीय पीजी कोर्स लागू किया जाएगा।
सरिता विहार में एनकाउंटर, 6 बांग्लादेशी डकैत गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के सरिता विहार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से कुल 6 राउंड फायरिंग हुई। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 बांग्लादेशी बदमाशों को गिरफ्तार किया। तलाशी में पिस्टल, कारतूस और चाकू बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि आरोपी डकैती की वारदातों में शामिल थे। पुलिस अब इनके नेटवर्क और अन्य कनेक्शन की जांच कर रही है। दिल्ली में बम धमकी से हड़कंप, विधानसभा और लोकनायक भवन खाली। राजधानी दिल्ली में बम धमकियों से हड़कंप मच गया। दिल्ली विधानसभा को ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें RDX का जिक्र किया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मामले की जांच के लिए पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा। वहीं लोकनायक भवन दिल्ली को भी धमकी मिलने के बाद खाली कराया गया। खान मार्केट दिल्ली के पास स्थित इस इमारत में बम निरोधक दस्ता और श्वान दल ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। डीओ नोएडा में कर्मचारियों का प्रदर्शन, वेतन और अधिकारियों की मांग। राजधानी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने प्रमोशन में देरी, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और फुल पास सर्विस लागू करने की मांग उठाई। VS नेगी के नेतृत्व में चेतावनी दी गई कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शिव नादर यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने वेतन और ओवरटाइम बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम हमला मामले में ट्रायल रोकने से किया इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के ट्रायल रोकना उचित नहीं। साथ ही रोहिणी फॉरेंसिक लैब को आरोपियों के मोबाइल की जांच तेज करने और 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और समयबद्ध जांच की अहमियत को दर्शाता है। दिल्ली सरकार बुजुर्गों के लिए शुरू करेगी विशेष जेरियाट्रिक एम्बुलेंस सेवा। दिल्ली सरकार राजधानी में बुजुर्गों के लिए विशेष जेरियाट्रिक एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत 20 आधुनिक एम्बुलेंस शामिल की जाएंगी, जिससे कुल एम्बुलेंस की संख्या बढ़कर 351 हो जाएगी। इन एम्बुलेंस में बुजुर्ग मरीजों की जरूरतों के अनुसार विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से एम्बुलेंस बेड़े को 1000 तक पहुंचाना है, ताकि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक तेज, सुलभ, प्रभावी बन सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।